तपती धूप में राजू खेत में हल चला रहा था। पसीने से लथपथ थका हुआ वो मिट्टी पर बैठकर आराम करने लगा। तभी अचानक गांव का मुखिया वहां आ पहुंचा। ओए राजू, काम रुका क्यों है? तेरे बाप ने कर्ज लिया था, तू नहीं चुका पाया तो तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा। शाम तक ये खेत पूरा साफ होना चाहिए। जी मुखिया जी, बस थोड़ी देर में कर देता हूँ। मुखिया के जाते ही राजू अचानक वहीं जमीन पर गिर पड़ा। तभी उसी वक्त उसका दोस्त शिवू वहां आ पहुंचा। अरे राजू, तू तो ऐसे गिरा पड़ा है जैसे मुखिया ने तुझे यहीं खेत में गाड़ दिया हो। चल छोड़ ये सब, मेरे पास एक जबरदस्त खबर है। पहले जरा मुस्कुरा तो सही। शिवू तू यहाँ से चला जा, मेरी किस्मत में तो बस ठोकरें ही लिखी हैं। थका हारा राजू गांव के पुराने और पवित्र तालाब के किनारे जाकर बैठ गया। सूरज ढल रहा था और पानी में एक अजीब सी चमक दिखाई दे रही थी। हे ईश्वर, क्या मेरी जिंदगी ऐसे ही तानों में बीत जाएगी? न माँ है न बाप, बस ये अकेलापन। क्या मेरी किस्मत भी इस तालाब के पानी की तरह यूं ही ठहरी रहेगी? तभी तालाब के बीचों बीच पानी में एक बड़ा सा घेरा बनने लगा। पानी के अंदर से तेज रोशनी निकलने लगी। ये देखकर राजू डरकर धीरे से पीछे हट गया। ये क्या हो रहा है? तालाब में अचानक ये हलचल कैसी? धीरे धीरे तालाब के पानी से एक बेहद सुंदर लड़की उभरने लगी। उसके कपड़े इस धरती के नहीं लग रहे थे, वे अजीब सी दिव्य चमक से चमक रहे थे। तो ये है धरती लोक, कितना अलग है ये मेरे स्वर्ग लोक से। राजू की आंखें हैरानी से पटी की पटी रह गई। तुम कौन हो? क्या तुम कोई जलपरी हो या फिर कोई भूत? डरो मत, मैं सीता हूँ। मैं स्वर्गलोक से आई हूँ, लेकिन अब वहाँ रहना मेरे लिए सुरक्षित नहीं था। स्वर्गलोक? लेकिन वो तो ऊपर होता है। तुम इस तालाब से कैसे आई? ये तालाब सिर्फ पानी का कुंड नहीं है, ये हमारी दुनिया और तुम्हारी दुनिया के बीच का एक दरवाजा है। स्वर्गलोक? ये कैसा मजाक है? ऐसी बातें तो सिर्फ कहानियों में होती हैं। सच सच बता, तू कोई भूतनी तो नहीं? ये नीले चमकते कपड़े पहनकर तालाब से निकली है, कहीं तू मेरी जान लेने तो नहीं आई? भूतनी? वाह राजू, क्या सच में मेरी शक्ल तुम्हें भूतनी जैसी लगती है? अरे भोले, कभी किसी भूत को इतना सुंदर देखा है? देखने में तो तुम अप्सरा जैसी लगती हो, लेकिन इस तालाब से तो मछलियां निकलती हैं, लड़कियां नहीं। सच सच बताओ, आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो? राजू, मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ। मुझे अपने घर स्वर्ग लोक से भागकर यहाँ आना पड़ा है। भागकर आई हो? लेकिन क्यों? कहीं तुमने वहां कोई गलत काम तो नहीं कर दिया जो यहाँ छिपने आ गई हो? नहीं नहीं राजू, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मैं भी तुम्हारी तरह एक साधारण इंसान ही हूँ, बस मेरी दुनिया अलग है। खैर,